हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में हम जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें क्लासिफिकेशन इन्वर्टिब्रेट्स का हमने देखा था, स्पेशली फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। और प्लेटिहेल्मिन्थीज का हमने डिटेल क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें हमने देखा कि भाई प्लेटिहेल्मिन्थीज को 3 क्लासेस टर्बिलियरिया, ट्रेमेटोडा और सेस्टोडा में डिवाइड किया गया है। फिर उनको सब ऑर्डर्स में, और जो सेस्टोडा क्लास है उसको सब क्लास, देन आफ्टर उसको ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। आज हम यहाँ पे जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज हैं उन प्लेटिहेल्मिन्थीज का कुछ हम एनिमल देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज के। तो जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, एक एनिमल है डिजेसिया, जिसे प्लेनेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज में जो एक एनिमल है डिजेसिया, जिसे क्या कहते हैं? प्लेनेरिया। क्लियर है? अब जो डिजेसिया है, इस डिजेसिया की अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो फाइलम कौन सा है इसका? फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। क्लियर है? क्लास कौन सी है? क्लास है इसकी टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया क्लास कौन सी है इसकी? टर्बिलेरिया। और जिसका ऑर्डर है वो है ट्राइक्लेडिडा। ऑर्डर का नाम क्या है? ट्राइक्लेडिडा। ट्राइक्लेडिडा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज का ऑर्डर है ट्राइक्लेडिडा। क्लियर है? तो हम इसके बारे में बात करें तो हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर हैबिटेट में देखने को मिलता है, जैसे पॉन्ड हो गए, रिवर हो गई। इस तरह के जो वाटर बॉडीज हैं उन वाटर बॉडीज में ये निवास करता है। क्लियर है? अगर फ्लैट बॉर्म है तो बॉडी इसकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है। बॉडी इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। जो बॉडी है वो पृष्ठ और अधर सतह से कैसी होती है? यहाँ ये बिल्कुल चपटी होती है। क्लियर है? बाइलेटरल सिमेट्री यहाँ देखने को मिलती है। बाइलेटरल सिमेट्री। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है। सेगमेंटेशन ये एब्सेंट होता है। क्लियर है? अब इसकी जो डॉर्सल सरफेस होती है वहाँ 2 पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर होती है जो फोटो रिसेप्टर की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? फोटो रिसेप्टर की भांति। डॉर्सल सरफेस having spot-like structure acts as eyes। यानी फोटो रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर होती है उस तरह से ये व्यवहार करती है। क्लियर है? अब यहाँ क्या होता है, इसका जो वेंट्रल सरफेस है उस वेंट्रल सरफेस की बात करें। वेंट्रल सरफेस, सरफेस पर जो मिडिल रीजन होता है, मिडिल रीजन, उस मिडिल रीजन से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है
और वो आउटग्रोथ किसमें ओपन होती है? एक फेरिंग्स में ओपन होती है। क्लियर है? इसकी जो वेंट्रल सरफेस है उसके मध्य वाले क्षेत्र से एक आउटग्रोथ डेवलप होती है, आउटग्रोथ। और जो ये आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ माउथ से निकलकर फेरिंग्स जैसी संरचना बनाती है। जो आउटग्रोथ है वो माउथ से निकलकर कैसी? एक फेरिंग्स जैसी संरचना बनाती है, और ये फेरिंग्स एक प्रोबोसिस के रूप में पलटकर बाहर आती है। और ये जो फेरिंग्स होती है वो प्रोबोसिस के रूप में निकलकर पलटकर बाहर आती है। यानी प्रोबोसिस को कहते हैं जो शुंड जैसी रचना होती है वो बाहर निकलकर सामने आती है। क्लियर है? और इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है, यहाँ कुछ एडहेसिव रीजन होता है, वहां से कुछ ग्लैंड्स होती हैं और उन ग्लैंड से एक एडहेसिव मटेरियल निकलता है। एडहेसिव ग्लैंड secretes adhesive material that helps to attach the animal with surface। जो एडेसिव ग्लैंड होती हैं एडेसिव रीजन में, वहां से एडेसिव मटेरियल सीक्रेट होता है और वो एडेसिव मटेरियल एनिमल को सरफेस के साथ अटैच करने में सहायता प्रदान करता है। क्लियर है? रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो ड्यूजेशिया होता है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड एंड एसेक्सुअल मोड। जो सेक्सुअल मोड जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। और यहां इसमें रीजनरेशन की पावर भी देखने को मिलती है। रीजनरेशन की पावर यानी पुनरुद्भवन की यहां क्षमता पाई जाती है। किसमें? ड्यूजेशिया में। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डेफिनेटली गैमीट का फ्यूजन होता है। तो इस तरह से जो प्लेनेरिया है वो फ्रेश वाटर हैबिटाट में रहता है। बॉडी पृष्ठ और अधर सतह से बिल्कुल फ्लैट होती है। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सेगमेंटेशन अनुपस्थित होता है। डॉर्सल सरफेस स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर आई की भांति व्यवहार करती है। वेंट्रल सरफेस का जो मध्य भाग है वहाँ जो फेरिंग से जो आउटग्रोथ डेवलप होती है वो प्रोबोसिस के रूप में निकलकर पलट के बाहर आती है। एडेसिव ग्लैंड यहाँ डेवलप होते हैं जिनके सीक्रेशन से क्या होता है, जो एनिमल है वो किसी सरफेस पे अटैच हो जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मोड में फ्रेगमेंटेशन यानी जो विखंडन विधि है वो देखने को मिलती है। सेक्सुअल मोड में गैमेटिक फ्यूजन भी होता है और इनडायरेक्ट मेथड से यहाँ डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। लार्वल स्टेज बनती है और जो रीजनरेशन की पावर है वो ड्यूजेशिया में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इस तरह से जो ड्यूजेशिया है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं हमें। इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में हमें क्या दिखाई देगा, इस तरह से इसका ट्रायंगुलर एक शेप का एक आउटर हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बॉडी का है वो इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ इस तरह से आई स्पॉट होते हैं, आई स्पॉट्स, और
जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन से बना होता है। तो इस तरह ये माउथ ओपनिंग है और इस तरह से ये इसकी इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन की जो मिडिल जो पोर्शन होता है, यहाँ से एक प्रोबोसिस डेवलप होती है जो रिवर्सेबल होती है, पलट के यहाँ बाहर आ जाती है। तो ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम है, ये इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम है, ये फेरिंग्स वाला रीजन है, ये प्रोबोसिस है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें डिजेशिया में देखने को मिलती है। और यहाँ जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे ये जेनाइटल पेपिला होते हैं, जेनाइटल एपर्चर, और यहाँ जो जेनाइटल जो एपर्चर होंगे, इनके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ होता है। तो इस तरह से जो डिजेशिया एनिमल है वो हमें इन कैरेक्टर्स के साथ दिखाई देता है। दूसरा एनिमल है जिसका नाम है सिस्टोसोमा। क्या नाम है? सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा। दूसरा जो एनिमल है उसका नाम है शिस्टोसोमा। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो फाइलम, प्लेटी, हेलमिन्थीज, क्लास ट्रिमेटोडा के बाद ये ट्रिमेटोडा का मेंबर है, ट्रिमेटोडा टर्बिलिरिया के बाद, और जो ऑर्डर है वो है डाइजीनिया। ऑर्डर का नाम क्या है? डाइजीनिया। तो ट्रिमेटोडा में दो ऑर्डर होते हैं, मोनोजीनिया और दूसरा होता है डाइजीनिया। तो ये डाइजीनिया ऑर्डर से बिलोंग करता है। क्लियर है? जो सिस्टोसोमा होता है इसे ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, ब्लड फ्लूक, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में उपस्थित होता है, ह्यूमन ब्लड फ्लो। क्लियर है? सिस्टोसोमा। और इसका जो प्राइमरी होस्ट वो होता है ह्यूमन, और जो इंटरमीडिएट होस्ट वो होता है स्नेल। जो घोंघा होता है वो स्नेल, ये इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में ये दिखाई देता है। क्लियर है? अब जो अगर हम यहाँ फ्लूक की बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? यूनिसेक्सुअल नेचर के। यूनिसेक्सुअल नेचर के होंगे तो यहाँ सेक्स सेपरेट होते हैं, और सेक्स सेपरेट होने के कारण यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बिटवीन टू एनिमल्स में ये देखने को मिलता है। और जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो भी यहाँ क्लियरली डिस्टिंक्ट होती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये दो होस्टों में अपना जो जीवन है, लाइफ साइकिल है, वो पूरी करता है। लाइफ साइकिल, और इसके कारण ये डाइजेनेटिक होस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डाइजेनेटिक होस्ट।
प्राइमरी होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट, जो स्नेल में ये अपना जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करता है। क्लियर है? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में यहाँ क्या क्या होगा, जो मेल होगा, मेल लार्ज होता है, लार्ज होने के साथ सिलेंड्रिकल होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल, वो बहुत ज़्यादा हाईली रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड। और जिसका इंपॉर्टेंट फीचर है फीमेल के केस में, ये कहाँ निवास करती है? फीमेल लिव्स इनसाइड गाइनिकोफोरिक कैनाल। जो गाइनेकोफोरिक कैनाल है उसमें ये रहती है। गाइनेकोफोरिक कैनाल किसकी होती है? ऑफ मेल, सिस्टोसोमा की। जो गाइनेकोफोरिक कैनाल होती है वो किसकी होती है? मेल सिस्टोसोमा की। वो गाइनेकोफोरिक कैनाल यहाँ देखने को मिलती है। हम दोनों की बात करें मेल और फीमेल में, तो दोनों में जो माउथ है उसके समीप सकर प्रेजेंट होते हैं और इनमें फेरिंग्स एब्सेंट होती है। माउथ हैविंग वेंट्रल सकर, फेरिंग्स इज एब्सेंट। जो फेरिंग्स है वो इनमें एब्सेंट होती है, यानी कि फेरिंग्स यहाँ देखने को नहीं मिलती। और जो एसिटाबुलम है उसके पीछे जेनाइटल पेपिला पाया जाता है, जेनाइटल एपर्चर यहाँ देखने को मिलता है। किसके पीछे? एसिटाबुलम के पीछे। क्लियर है? तो जो एसिटाबुलम के पीछे जेनाइटल is found behind acetabulum। जो एसिटाबुलम होता है उसके पीछे जो जेनाइटल अपर्चर है वो प्रेजेंट होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के जो बाद में फीमेल होती है वो मेल की बॉडी से सेपरेट होकर क्या करती है? अंडे देती है। तो यहां मैं लिखूं आफ्टर फर्टिलाइज, जो फीमेल होगी, फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद मेल बॉडी से पृथक हो जाती है, पृथक होकर अंडे प्रदान करती है। यानी जो फीमेल कहाँ निवास कर रही थी? मेल की गाइनिकोफोरिक कैनाल में निवास कर रही थी। वो फर्टिलाइजेशन के बाद जब उसमें एग बनता है तो एग के साथ वो क्या करती है? सेपरेट हो जाती है और एग को स्वतंत्र करती है। क्लियर है? और जो ये अंडे हैं, इन अंडों से सक्सेसिव लार्वल स्टेज डेवलप होती है। जो एग्स हैं, एग्स लार्वल स्टेज डेवलप होती है। जैसे सबसे पहली लार्वल स्टेज, फर्स्ट लार्वल स्टेज यहाँ डेवलप होगी मेरासीडियम। जो पहली लार्वल स्टेज एग से बाहर आएगी उसका नाम होगा मेरासीडियम। क्लियर है? और ये जो स्टेज है ये कहाँ से आती है बाहर निकल के? क्योंकि प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? या ह्यूमन। और प्राइमरी होस्ट के लिए क्या मेन कैरेक्टर है कि यहाँ सेक्सुअल फेज प्रेजेंट होती है ऑफ पैरासाइट। जो पैरासाइट की अगर सेक्सुअल फेज प्रेजेंट है तो ऐसे जो होस्ट है उस होस्ट को कहेंगे प्राइमरी होस्ट। तो इसमें सेक्सुअल फेज प्रेजेंट है तो ह्यूमन इसका क्या हुआ? प्राइमरी होस्ट हुआ, यानी प्राइमरी होस्ट। और इनसे ही अंडे बाहर आते हैं और
जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनके साथ ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। और जो फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है वो मिरासीडियम देखने को मिलती है। और ये जो मिरासीडियम स्टेज है, ये मिरासीडियम स्टेज कहाँ प्रवेश कर जाती है? इंटरमीडिएट स्टेज में, और वहां प्रवेश कर ये सेकेंड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या क्या कहलाता है? स्पोरोसिस्ट। क्या कहलाता है? स्पोरोसिस्ट। तो जो मिरासीडियम स्टेज है, लार्वल स्टेज, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर आ जाएगी, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर आ जाएगी तो बाहर एनवायरनमेंट में जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें मिल जाएगी। और सॉइल में मिलने के बाद ये जो स्नेल है, स्नेल इंटरमीडिएट होस्ट, उसमें सेकेंड लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे यानी जो पहली लार्वल स्टेज थी वो कहाँ प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी में। और ह्यूमन क्या है? प्राइमरी होस्ट। और प्राइमरी होस्ट के लिए क्या कंडीशन है कि भाई इसमें सेक्सुअल फेज प्रेजेंट होनी चाहिए। क्लियर है? और जो सेक्सुअल फेज प्रेजेंट हो गई उसका नाम होता है यहाँ पे जो लार्वल स्टेज बनेगी मिरासीडियम। और ये जो सेकंड लार्वल स्टेज स्नेल में देखने को मिलेगी उसका नाम होगा स्पोरोसिस्ट। क्या नाम होगा? मिरासीडियम। जो दूसरी लार्वल स्टेज होगी उसका नाम क्या होगा? स्पोरोसिस्ट। जो कि सेकेंडरी जो होस्ट है, इंटरमीडिएट जो होस्ट है, इसमें हमें देखने को मिलेगी। अब जो सिस्टोसोमा में जो नेक्स्ट लार्वल स्टेज होगी वो लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलेगी 2 या 3 दिन बाद। ये जो लार्वल स्टेज है ये सर्केरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी लार्वल स्टेज के रूप में कन्वर्ट हो जाती है? सर्केरिया। आफ्टर सम टाइम ये सर्केरिया। तो लार्वल स्टेज, सीक्वेंशियल लार्वल स्टेज यहां देखने को मिलेगी, मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट। हाँ, इसमें जो रेडिया जो लार्वल स्टेज है वो एब्सेंट होती है। यानी सिस्टोसोमा में जो रेडिया लार्वल स्टेज है वो देखने को नहीं मिलती। और स्पोरोसिस्ट के ठीक बाद रेडिया लार्वल स्टेज ना बनके कौन सी लार्वल स्टेज डेवलप होती है? सर्केरिया। और जो ये सर्केरिया लार्वल स्टेज है ये ह्यूमन बॉडी की जो स्किन है उसको पेनिट्रेट कर वापस कहाँ पहुंच जाती है? ह्यूमन बॉडी में ये पहुंच जाती है। तो इस तरह से यहाँ रेडिया लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। और ये जो सर्केरिया लार्वल स्टेज है ये ब्लड वेसल्स में प्रवेश करते हुए जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, यहाँ तक पहुंचकर अपना जो परजीवन जो है वो कंप्लीट ये करते हैं। क्लियर है? तो ये जो सर्केरिया लार्वल स्टेज है ये ब्लड वेसल्स में पहुंच जाती है, और ब्लड वेसल्स में ये हार्ट, इंटरनल ऑर्गन, लंग्स, लिवर के साथ जो इसका पोर्टल सिस्टम होता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उन क्षेत्र में ये जाके पहुंच जाती है और अपना वापस से वही लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश करती है, जिसमें प्राइमरी होस्ट में ये सेक्सुअल फेज दर्शाएगी और जो इंटरमीडिएट फेज होगी वहाँ इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो जो सिस्टोसोमा है वो ट्रिमेटोडा और जो ऑर्डर है डाइजीनिया उससे बिलोंग करता है। इसे ह्यूमन ब्लड फ्लू कहते हैं क्योंकि ह्यूमन के ब्लड वेसल्स के द्वारा ही ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट जो घोंघा होता है वो होता है, इसलिए इसको डाइजेनेटिक होस्ट कहते हैं। क्योंकि 2 होस्ट में अपनी जब लाइफ साइकिल कोई पैरासाइट कंप्लीट करे तो ऐसा जो कंडीशन है, ऐसा जो पैरासाइट है वो कहलाएगा डाइजेनेटिक। क्लियर है? तो ये कैसा है? डाइजेनेटिक होस्ट है। 2 परपोषियों में अपना लाइफ साइकिल पूरी कर रहा है, एक ह्यूमन में, दूसरा स्नेल में। क्यों? ह्यूमन के बाद जो स्नेल में जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होगी वो स्पोरोसिस्ट होगी, और स्पोरोसिस्ट के बाद ये मिरासीडियम से होता हुआ स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद वापस सर्केरिया स्टेज में पहुंच जाता है। यूनिसेक्सुअल नेचर का होता है, सेक्स यहाँ सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होती है।
जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो देखने को मिलती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हम अपीयरेंस के बेसिस पे ये डिसाइड कर पाएं कि ये बॉडी मेल सिस्टोसोमा है या ये बॉडी फीमेल सिस्टोसोमा है। तो कोई ना कोई ऐसे कैरेक्टर होंगे। अब कैरेक्टर को कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मेल बॉडी है तो मेल लार्ज होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बड़ी होती है। इसके कंपैरिजन में अगर फीमेल बॉडी को देखें तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्लियर है, और थ्रेड लाइक होती है। और जो फीमेल है वो मेल की एक गाइनेकोफोरिक कैनाल है, यहां वापस लिख रहा हूं मैं, गाइनेकोफोरिक कैनाल है। उस गाइनेकोफोरिक कैनाल में ये निवास करती है, क्लियर है। लेकिन सेपरेट कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये मेल बॉडी से सेपरेट होकर अंडे प्रदान करती है। इतनी सी बात है। जो इसका मुख होगा उसमें वेंट्रल सरफेस पे सकर्स देखने को मिलेंगे। फेरिंग्स यहाँ अनुपस्थित होती है, नहीं देखने को मिलेगी। जेनाइटल अपर्चर जो एसिटाबुलम है उसके ठीक पीछे देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी बात बाद में करें। यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरह से। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग्स बनेंगे उन एग्स से पहली लार्वल स्टेज मेरासीडियम डेवलप होगी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे बाहर आएगी, उसके साथ बाहर आएगी और किसको इन्फेक्ट करेगी? स्नेल को इन्फेक्ट करेगी। और स्नेल को इन्फेक्ट करने के बाद मेरासीडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्पोरोसिस्ट लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके कुछ समय बाद ये जो लार्वल स्टेज है ये सर्केरिया में बदल जाएगी। कहाँ? स्नेल में जाके। और जब भी जो मनुष्य है किसी जल में स्नान करेगा तो उस त्वचा को भेद कर उसकी जो बॉडी स्किन है उसको पेनिट्रेट कर ये जो लार्वल स्टेज है सर्केरिया वो उसके स्किन के थ्रू ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए कि इसको क्या कहा था? ब्लड फ्लू कहा था। ये अपना जो लाइफ साइकिल है, सेक्सुअल फेज है, उसको कंप्लीट करती है। तो इस तरह से जो सिस्टोसोमा है वो पैरासिटिक हैबिटेट का क्या है? एनिमल है, यानी ये फ्री लिविंग नहीं होता।